नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू रोरिंग बिजनेस स्कूल। दोस्तों, आज के बिजनेस लेसन में मैं आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत मुद्रा लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है इसे बताने वाला हूं। यदि आप डायरेक्टली बैंक के ब्रांच के थ्रू मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो या किसी भी तरह का बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक सही गाइडेंस देती है। इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, रोरिंग बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। लेट्स बिगिन। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को मुद्रा लोन के बारे में पता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत स्मॉल बिजनेसेस को और बड़े बिजनेसेस को भी मुद्रा लोन मिलता है। इसके बारे में आपको पता है, मैं ऐसे समझता हूँ। मुद्रा लोन को पाना इतना आसान नहीं है, ये एक हर्डल है, एक मुश्किल काम है। मैं तो मुद्रा लोन के साथ महाभारत को भी कर चुका हूँ। मैं इस वीडियो में उसके बारे में और एक बार डिस्कस करना नहीं चाहता। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक वीडियो लिंक को दिया हूँ, आप उसे इस वीडियो के बाद देख सकते हो। ठीक है। यदि आप किसी भी तरह का बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो कीजिए। मैं इस लेसन में पर्टिकुलरली मुद्रा लोन के बारे में ही बात करने वाला हूँ। सबसे पहला स्टेप ये है कि स्टेप नंबर 1, चेक योर एलिजिबिलिटी। आप किसी भी तरह का बिजनेस लोन को अप्लाई करने से पहले एक बार एलिजिबिलिटी को चेक कर लीजिए। पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आप किस योजना के अंतर्गत बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उस योजना में कैसे कैसे बिजनेस को लोन मिलता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन सारे चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। मुद्रा लोन तो 18 साल के ऊपर होने वाले हर तरह के बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर को मिलता है। यदि आप इंडिविजुअल किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं तो भी आप एलिजिबल हो, आप सोलोप्रेन्योर है तो भी एलिजिबल हो, एंटरप्रेन्योर है तो भी एलिजिबल हो, एमएसएमई है तो भी एलिजिबल हो, यदि आप किसी तरह का दुकान को चलाते हैं तो भी एलिजिबल हो, या फोटोग्राफर जैसे क्रिएटिव कामों को कर रहे हैं तो भी एलिजिबल हो, या मेरे जैसे स्टार्टअप को चला रहे हैं तो भी आप मुद्रा लोन के लिए एलिजिबल हो। मुद्रा लोन 3 कैटेगरीज में मिलता है। सबसे पहला है शिशु, इसके अंतर्गत आपको 50,000 तक लोन मिलता है। दूसरा कैटेगरी है किशोर, इसके अंतर्गत आपको 5 लाख तक लोन मिलता है। और लास्ट कैटेगरी है तरुण, इसके अंतर्गत आपको 10 लाख तक लोन मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 10 लाख तक मिलता है और सर्विस सेक्टर के लिए 5 लाख तक मिलता है। ये तो एक बेसिक क्राइटेरिया हो गया। आप किस तरह से बिजनेस कर रहे हो, आपका बिजनेस का नेचर क्या है, एक्टिविटी क्या है, आप किस एक एक्ट के अंदर अपने बिजनेस को रजिस्टर किए हो, इन सारे डिटेल्स को इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के पढ़ के एक बार रीवेरीफाई कर लीजिए। यदि आप एलिजिबल है तो ही अप्लाई करने के बारे में सोचिए। इसके बाद स्टेप नंबर 2 को फॉलो कीजिए। स्टेप नंबर 2, विजिट बैंक्स ब्रांच एंड कलेक्ट लोन एप्लीकेशन विथ डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। यदि आप एलिजिबल हो ऐसा आपको लगता है तो आप सीधा बैंक के ब्रांच को विजिट कीजिए और लोन एप्लीकेशन को कलेक्ट कर लीजिए और इसके साथ डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट को भी लीजिए। और इधर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि मैं किस बैंक के ब्रांच को जाऊँ, ऐसा कंफ्यूजन होता है। और बैंक मैनेजर्स तो आपको गुमराह करते हैं, आपको डाइवर्ट करते हैं जानबूझ के। मैं आपको इधर कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहला चीज़ ये है कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस बैंक के अंडर ही आना चाहिए, उसी एरिया के अंदर आना चाहिए, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। आप हर तरह के बिजनेस लोन के लिए इंक्लूडिंग मुद्रा लोन किसी भी बैंक को अप्रोच कर सकते हो, एनबीएफसीज को भी अप्रोच कर सकते हो। मेरा अकाउंट एसबीआई में है, मैं सिर्फ एसबीआई में अप्लाई करना चाहिए, बाकी बैंक में नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है तो आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को नियरेस्ट होने वाले बैंक के ब्रांच में ही अपने करंट अकाउंट को खुलवाइए। लेकिन आप ऑलरेडी खुलवा चुके हैं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपको कौन से बैंक में
अप्लाई करना है ना, उस बैंक के ब्रांच को विजिट कर लीजिए। ज़्यादातर बैंक्स नए कस्टमर्स को उतना भाव नहीं देती है। जिधर आपका बिजनेस का करंट अकाउंट है ना, उसी बैंक के ब्रांच को विजिट कर लीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी बैंक के साथ कस्टमर हो, एक रिलेशन बिल्ड हुआ होता है और आपका सारा डिटेल्स ऑलरेडी बैंक के पास रहता है। ऐसे सिचुएशंस में बैंक ज़्यादा एंटरटेन करती है आपको लोन के लिए। इसलिए आपका करंट अकाउंट जिधर है ना, पहले उधर ही जाइए और मैनेजर को डायरेक्टली मिलिए और उसको बताइए मैं इस योजना के अंतर्गत इतने लाख के लिए, इतने अमाउंट के लिए बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे लोन एप्लीकेशन दीजिए और डॉक्यूमेंट्स का चेकलिस्ट भी दीजिए। इतना ही बताइए, उसके साथ ज़्यादा डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोन एप्लीकेशन लीजिए और डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट को भी लीजिए। ये स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3, फिल द लोन एप्लीकेशन करेक्टली एंड अटैच ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली। इस स्टेप में आपको क्या करना है कि आप बैंक के ब्रांच को जाके जो भी एक लोन एप्लीकेशन को लेके आए हैं ना, उसे करेक्टली फिल करना है और जो भी डॉक्यूमेंट्स को उधर मांगे हैं ना, उन सब को प्रॉपरली अटैच करना है। मैं आपको मेरा ही लोन एप्लीकेशन को और डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट को अब बताता हूँ। दोस्तों, ये मेरा लोन एप्लीकेशन का एक फाइल है। इस तरह से आप भी एक सिस्टमेटिक फाइल को बनाइए। इधर आप देख सकते हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर मुद्रा बैंक लोन, आप रोरिंग क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड फॉर परचेस ऑफ इक्विपमेंट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और इधर मेरा स्टार्टअप का लोगो है और सील है और एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह है। इस तरह से आप भी एक प्रॉपर सिस्टमेटिक फाइल को बनाइए। मैं इस फाइल को अब हटा देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहला तो है लोन एप्लीकेशन, राइट। लोन एप्लीकेशंस इस तरह से है। जब आप मुद्रा लोन के लिए बैंक को विजिट करते हैं ना, तब मैनेजर आपको इस तरह का 4 पेज का एक लोन एप्लीकेशन देता है। ऑनलाइन में बहुत सारे लोन एप्लीकेशंस मिलते हैं, वो भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन आप बैंक के ब्रांच को जाके लेते हैं तो वो थोड़ा ऑथेंटिक होता है। और हर तरह के बैंक अपने अपने हिसाब से इस लोन एप्लीकेशन में चेंजेस को किए हैं। इसलिए आप बैंक के ब्रांच को जाके ही एप्लीकेशंस को लीजिए और इसे प्रॉपरली फिलअप कीजिए। मतलब इसमें बिजनेस इंफॉर्मेशन कॉलम होता है, मतलब इसमें आपका बिजनेस का नाम होता है, आपका रजिस्ट्रेशन बिजनेस का किस तरह से हुआ है, क्या प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या एनी अदर है, इस तरह से वो पूछा होता है। करंट बिजनेस एड्रेस पूछा होता है, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका बिजनेस एग्जिस्टिंग है क्या नया प्रपोज्ड कर रहे हो, और किस डेट से बिजनेस शुरू हुआ है। इस तरह से बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को इधर पूछे होते हैं, उसको सही से भर लीजिए। और इधर आता है सोशल कैटेगरी भी आता है। आप स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो, मतलब SC ST OBC है तो, या माइनॉरिटी है तो, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, जैन्स, जोरास्ट्रियंस है तो उसे सेलेक्ट कर लीजिए। मैं तो जनरल कैटेगरी में आता हूँ, इसलिए मैं इधर NA डाला हूँ, नॉट अप्लीकेबल। मतलब इस फॉर्म में किधर किधर आपको अप्लाई होता है ना, उसका इन्फॉर्मेशन देना है। जो आपको इररिलेवेंट है और नहीं अप्लाई होता है ना, उसमें डायरेक्टली नॉट अप्लीकेबल लिखना है। और इसके बाद है कि प्रोमोटर्स का डिटेल्स है, मतलब कौन ओनर है, सिंगल ओनर है या मल्टीपल ओनर है, उनका डिटेल्स है, ID प्रूफ्स है, इस तरह से होता है। और नेक्स्ट नेम ऑफ द एसोसिएट कंसर्न्स, इसका डिटेल्स होता है। बैंकिंग या क्रेडिट फैसिलिटीज़ एग्जिस्टिंग के बारे में डिटेल्स पूछा होता है। क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रपोज्ड, मतलब आपका किस तरह का लोन चाहिए, टर्म लोन चाहिए, क्या वर्किंग कैपिटल चाहिए, इस तरह से भी वो पूछा होता है। आपको जो रिलेवेंट होता है ना, उसे भरना है, राइट। और नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है कि लास्ट में आपका फास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर एस्टिमेशन परफॉर्मेंस के बारे में डिटेल्स देना होता है, वो देना है। और स्टेटस रिगार्डिंग स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस के बारे में पूछा होता है, उसको भरना है। और लास्ट में आपको इस तरह से जो भी ओनर होते हैं ना, उनका फ़ोटो लगाना है और साइन करवाना है। यदि आप स्टार्टअप है, कंपनी है, फर्म है तो आपका सील होना भी कंपलसरी है। और लास्ट पेज तो क्या है, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है और ये बैंक का ऑफिशियल कॉपी है। और लास्ट में रिसीव्ड तो मिलता ही है, वो बैंक मैनेजर देता है। ये तो हो गया लोन एप्लीकेशन के बारे में।
यदि आपको इस लोन एप्लीकेशन को कैसे भरना है ये पता नहीं है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड लेसन को बनाऊंगा। कैसे मुद्रा लोन को फिलअप करना है इसके ऊपर ही डेडिकेटेड एक वीडियो को बनाता हूँ, आप कमेंट करके बताइए। ये तो लोन एप्लीकेशन के बारे में हो गया, इसे अच्छे से फिलअप करना है और इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स को मांगे हैं ना चेकलिस्ट में, उन सब को प्रॉपरली अटैच करना है। मैं टर्म लोन प्लस वर्किंग कैपिटल दोनों के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। मेरा लोन प्रपोजल कितने का है? 5 लाख का है। इसमें 3 लाख मैं टर्म लोन मांग रहा हूँ और 2 लाख मैं कैश क्रेडिट मतलब वर्किंग कैपिटल मांग रहा हूँ। और इसके लिए मुझे कोटेशंस को लगवाना कंपलसरी है। मैं तो कोटेशंस को लगवाया हूँ। मैं जो भी प्रोडक्ट्स को परचेस कर रहा हूँ ना, उनका कोटेशंस का सारा डिटेल्स को इधर लगवा चुका हूँ। मतलब आप भी इस तरह से कोटेशंस लीजिए। उस कोटेशंस में सेलर का प्रॉपर डिटेल्स होना चाहिए, सेलर का नाम और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ए टू जेड होना चाहिए और आपका बॉयर डिटेल्स भी एंट्री करना चाहिए। और नेक्स्ट आप कौन से प्रोडक्ट को या इक्विपमेंट को परचेस कर रहे हैं ना, उसका डिटेल्स रहना चाहिए। और लास्ट में उनका सील और बैंकिंग डिटेल्स भी रहना चाहिए। इस तरह का प्रिंटेड कोटेशंस ही लेना चाहिए। हाथ में लिखा हुआ कोटेशंस रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं, इसलिए सारे कोटेशंस को प्रिंटेड फॉर्मेट में ही लीजिए। ये तो हो गया कोटेशंस के बारे में। और नेक्स्ट है कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड रेसिडेंस ऑफ डायरेक्टर्स और ओनर्स। जो भी ओनर्स रहते हैं ना, उनका रेसिडेंस और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट चाहिए। इन शॉर्ट KYC डॉक्यूमेंट्स को इधर लगवाना है। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट कॉपी हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर ID हो गया, इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। इस तरह से जो भी आपका KYC डॉक्यूमेंट्स है ना, उनको अटैच कीजिए। नेक्स्ट आता है प्रूफ ऑफ SC ST OBC और माइनॉरिटी। यदि आप इन स्पेशल कैटेगरीज को और माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट को लगवा दीजिए। यदि आप मेरे तरह जनरल को बिलोंग करते हैं तो उधर स्पष्ट तरीके से लिख दीजिए नॉट अप्लीकेबल और ब्रैकेट में डाल दीजिए बिलोंग्स टू जनरल। नेक्स्ट आता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड बिजनेस ऑफ द एंटरप्राइज और फर्म। मेरा स्टार्टअप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इसके लिए आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी लगवाना चाहिए और रेसिडेंस मतलब एड्रेस किधर एग्जिस्ट है उसके लिए भी डॉक्यूमेंट लगवाना चाहिए। मेरे केस में मैं क्या क्या लगवाया हूँ कि इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी को लगवाया हूँ। इधर मैं साइड को दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। नेक्स्ट स्टार्टअप इंडिया रिकग्नाइजेशन और DIPP अप्रूवल का एक सर्टिफिकेट को लगवाया हूँ। फिर मैं MCA वेबसाइट पर जो एक कंपनी डिटेल्स मिलता है ना, उसका ही एक प्रिंट आउट लगवा चुका हूँ करंट एड्रेस प्रूफ के लिए। और मैं वाईफाई बिल को इधर अटैच कर रहा हूँ और MSME सर्टिफिकेट है मेरा उद्योग आधार, उसको भी इधर अटैच कर रहा हूँ। ये तो हो गया कंपनी का आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ का डिटेल्स। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है कि नॉन डिफॉल्टर सर्टिफिकेट। ये तो आपको बताना है, यदि आप ऑलरेडी किसी बैंक से लोन लिया है तो उनसे लोन सक्सेसफुली रिपेमेंट का एक लेटर मिलता है, उसे लीजिए। नहीं तो आप डिफॉल्टर नहीं है तो इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी नॉट अप्लीकेबल लिख दीजिए। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स मतलब बैंक स्टेटमेंट। आप अपने नेट बैंकिंग को लॉगिन कीजिए और उधर करंट फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट को PDF में डाउनलोड कीजिए और उसका ही प्रिंट निकाल लीजिए। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है कि लास्ट 2 ईयर्स बैलेंस शीट एंड ITR ऑफ कंपनी एंड डायरेक्टर्स। मेरा स्टार्टअप होने के कारण मुझे कंपनी का भी डॉक्यूमेंट देना पड़ रहा है और मेरा पर्सनल ओनर्स का भी देना पड़ रहा है। और मेरे केस में मैं क्या दे रहा हूँ, लास्ट 2 ईयर्स का बैलेंस शीट को दे रहा हूँ, ITR कॉपी को दे रहा हूँ और जितने भी डायरेक्टर्स हैं ना उनका पर्सनल ITR कॉपीज को दे रहा हूँ। ये तो हो गया। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट फॉर 1 ईयर। यदि आप वर्किंग कैपिटल के लिए डिमांड कर रहे हैं तो लोन में आपको कंपलसरी अगले साल के लिए प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट देना पड़ेगा 1 साल का। नेक्स्ट आता है सेल्स अचीव्ड ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर। आप इस फाइनेंस के ईयर में कितने सेल्स को अचीव किए हो उसका एक रिपोर्ट को तैयार करना पड़ेगा।
और नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये लोन डॉक्यूमेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बैंक मैनेजर इसे कंपलसरी मांगता है, आपको इसे कंपलसरी प्रिपेयर करना ही पड़ता है। मेरा सजेशन ये है कि आप खुद प्रोजेक्ट रिपोर्ट को और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट को मत तैयार कीजिए। यूट्यूब देख के शानपन दिखाने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने सिटी में जो सीए है ना, उनको जाके मिलिए, अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट के बारे में समझाइए और वो लोग आपको अच्छे से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बना के देते हैं और आपको इस लोन एप्लीकेशन को फिलअप करने में भी गाइड करते हैं। आपको इस तरह से एक फाइल बना के भी देते हैं, इसलिए अच्छे सीए को अप्रोच कीजिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस तरह से होता है मैं आपको दिखाता हूँ। अब इस तरह से प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, मतलब इसमें फ्रंट पेज में किस योजना के अंतर्गत आप अप्लाई कर रहे हो उसका डिटेल्स होता है और किस तरह का लोन को, टर्म लोन है, क्या वर्किंग कैपिटल है, उसका डिटेल्स रहता है। और नेक्स्ट इसमें प्रोजेक्ट एट अ ग्लैंस रहता है, कंटेंट्स रहता है और कंपनी का प्रोफाइल रहता है, प्रमोटर्स का पर्सनल डिटेल्स रहता है, प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड रहता है, मार्केट पोटेंशियल एंड एरिया ऑफ ऑपरेशंस रखता है, इकोनॉमिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट रहता है और प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट रहता है, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट रहता है इसमें और प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, टर्म लोन, ईएमआई एंड इंटरेस्ट, आप कैसे लोन को रीपेमेंट करते हो उसका डिटेल्स होता है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स का डिटेल्स होता है, की फाइनेंशियल फिगर एंड रेशोज़ का एनालिसिस होता है और चार्ट्स के माध्यम से भी आपका बिजनेस का डिटेल्स रहता है और लास्ट में आपका एक स्टेटमेंट भी रहता है। आप जो भी इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बता रहे हो ना, दे रहे हो ना, वो ऑलमोस्ट सही है। इस तरह से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये बेहद ज़रूरी डिटेल्स है। आपका लोन एक्सेप्ट होता है क्या रिजेक्ट होता है इसके ऊपर ही डिपेंड होता है। बैंक मैनेजर को या हायर ऑफिसर्स को क्या पता आपका किस टाइप का बिजनेस है, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, लॉस में हो, प्रॉफिट में हो, क्या आगे जाके तो ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं, सब कुछ ये डॉक्यूमेंट से वो लोग जान लेते हैं। इसलिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अच्छे से बनवाइए, एक्सपीरियंस्ड सीए से ही बनवाइए। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है कि एमओए एंड एओए ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट आता है कोलैटरल सिक्योरिटी का डिटेल्स। मुद्रा लोन के लिए तो किसी भी तरह का कोलैटरल सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। घर का डॉक्यूमेंट देने का, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट देने का ये ज़रूरत नहीं है। एक मिनिमल फ़ी होती है, क्रेडिट गारंटी डिपार्टमेंट होता है, वो बैंक कलेक्ट करती है और उधर से ही आपको गारंटी मिलती है। अलग से सिक्योरिटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट है कि फ़ोटोज़ ऑफ द डायरेक्टर्स, मतलब जो भी ओनर्स रहते हैं ना, उस फाइल में ही इस तरह फ़ोटोज़ को एक प्लास्टिक का छोटा सा बैग में डाल के अटैच कर दीजिए। और नेक्स्ट एडिशनल डॉक्यूमेंट्स कुछ देना पड़ता है। यदि आप खुद के प्रॉपर्टी में ही अपना बिजनेस को चला रहे हैं तो भी लैंड डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता है। यदि आप रेंटेड में चला रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता है। इतना डॉक्यूमेंट रहते हैं और इनको ही आपको क्या करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। इस तरह से आपको लोन एप्लीकेशन को फिलअप करके और सारे डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से अच्छे कंडीशन में अटैच करना है और इस तरह से एक सिस्टमेटिक फाइल को बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि स्टेप नंबर 4, सबमिट द लोन एप्लीकेशन एंड टेक रिसीव्ड कॉपी फॉर इट। आपको क्या करना है, बैंक मैनेजर को जाके मिलना है और इस लोन एप्लीकेशन को बैंक को सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद बैंक मैनेजर से कंपल्सरीली रिसीव्ड कॉपी लेना है। यदि आप रिसीव्ड नहीं लेते हैं तो आपको आगे इसका फॉलोअप करने में दिक्कत होता है, इसलिए कंपल्सरीली रिसीव्ड लेना है। यदि इस डॉक्यूमेंट्स में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में या लोन एप्लीकेशन में कुछ भी गलती है तो मैनेजर ऐसा डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं कर सकता, वो आपको बताता है, नहीं तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को मांग सकता है। यदि डॉक्यूमेंट में डिफेक्ट है तो आपसे क्लैरिफिकेशन मांग सकता है और नया डॉक्यूमेंट्स को इसे ठीक करके दो भी बोल सकता है। इस तरह से इसका प्रोसेस रहता है। और नेक्स्ट स्टेप क्या है कि स्टेप नंबर 5, बैंक वेरीफाइज योर लोन प्रपोजल एंड गिव्स यू लोन इफ़ यू आर एलिजिबल और गिव्स यू रिजेक्शन लेटर विद अ रीज़न।
जब आप लोन एप्लीकेशन को बैंक को सबमिट करते हो ना, तब बैंक इसे प्रॉपरली वेरीफाई करता है। आप लोन के लिए एलिजिबल हो क्या नहीं, इसे बैंक चेक करता है। यदि आप एलिजिबल है तो मैनेजर आपके ऑफिस को आके स्पॉट विजिट करके जाता है और इसके बाद आपको समझाता है, मैं आपको इतना लोन देता हूँ, इतने इंटरेस्ट पर देता हूँ। इन सारी चीज़ों के बारे में वो आपको समझाता है, बताता है। नहीं तो आप भी उसे पूछ सकते हो। फिर वो लोन सैंक्शन लेटर देता है। फिर कुछ दिनों के बाद आपका लोन सैंक्शन होके आपके हाथ तक आता है। टर्म लोन के केसेस पर पैसा आपके हाथ में नहीं लगता है। जो आप इधर सेलर का डिटेल्स दिए होते हैं ना कोटेशंस में, डायरेक्टली सेलर या सप्लायर्स के अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है। यदि आप वर्किंग कैपिटल के लिए अप्लाई किए हैं तो इसके लिए सीसी अकाउंट आता है, उसको खोल के बैंक मैनेजर आपको देता है। इस तरह से मुद्रा लोन को आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं जिन जिन स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूँ ना, उसको ही मैं आपको बता रहा हूँ। ऑलरेडी मैं इस लोन एप्लीकेशन को सबमिट किया हूँ। मैं 2-3 बैंक को सबमिट कर रहा हूँ, ये इसका ही सेम कॉपीज़ है। आई होप दोस्तों आपको कैसे मुद्रा लोन को डायरेक्टली ब्रांच के थ्रू अप्लाई करना है इसके बारे में एक जानकारी मिली है। यदि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।